नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ जो न केवल पर्यावरण से जुड़ा हुआ है बल्कि हमारे भविष्य, हमारी जिम्मेदारी और हमारी सोच से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है सर्कुलर इकोनॉमी। हम अक्सर मानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब आधुनिक दौर की बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी पुरानी पीढ़ियाँ, हमारे दादा दादी, नाना नानी पहले से ही इसमें जीते थे। उनका जीवन था कम से कम लेना और अधिकतम उपयोग करना। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक पुराना कपड़ा झोला बन जाता था, तो पुरानी बाल्टी गमला, बचे हुए खाने से खाद बनना। अर्थात यह था उनका जीने का तरीका, कचरे को संसाधन में बदलने का। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? इसका अर्थ हम ट्रिपल आर से समझ सकते हैं: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस यानी अनावश्यक उपभोग से बचना, रीयूज यानी वस्तुओं का फिर से उपयोग लाना, और रिसाइकिल यानी चीज़ों को एक नए रूप में इस्तेमाल करना। यह सोच न केवल पर्यावरण के लिए ज़रूरी है बल्कि यह हमारे जेब और समाज दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी है। आज दुनिया एक गहरे संकट से जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, संसाधनों की तेजी से होती कमी। हमने यूज एंड थ्रो कल्चर अपना लिया है, जिसमें उपयोग के बाद वस्तु बेकार हो जाती है, यानी उसको बेकार समझ के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी चीज़ सच में बेकार होती है या हमारी सोच ही उसे बेकार बना देती है? अब समय है सोच बदलने का। साथियों, हमें ज़रूरत है फिर से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर लौटने का। यह सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की सांसों का सवाल है। यदि आज हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाले कल हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए आज और अभी से खरीदने से पहले सोचें, क्या इसकी ज़रूरत है? फेंकने से पहले ये पूछें, क्या यह किसी और काम में आ सकती है? और हमारे जहन में एक और सवाल खुद से उठाना है कि प्रकृति को देना है। हमें याद रखना है कि हमें प्रकृति को देना है, केवल लेना नहीं। सर्कुलर इकोनॉमी भविष्य की चाबी भी है। सर्कुलर इकोनॉमी हमें एक स्थिर और सस्टेनेबल जीवन की ओर ले जाती है। यह सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी है। हमें यह सिखाती है कि कम से कम में भी बहुत कुछ हो सकता है। अंत में
मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमने पृथ्वी को अपने बच्चों से उधार लिया है, उसे कर्ज की तरह नहीं, एक विरासत की तरह लौटाएं। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो न केवल आज बचेगा बल्कि आने वाला कल भी हम बचा के सुरक्षित अपने बच्चों को विरासत के रूप में दे पाएंगे। जय हिंद।